आज का जो हमारा मौजू है, जिस मौजू में गुफ्तगू होगी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके चंद औसाफ पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि यकम मुहर्रम को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम की दावत दी ना, लोग इस्लाम के करीब आने लगे, तो आपको पता है जो बात इलाके में फैल जाए या घर में कोई बात चले तो बंदा उस बात पे गौर फिक्र करता है, यार ये जो बात चल रही है आखिर मामला क्या है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जब खानदान में ये बातें चलने लगी ना सरकार की, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उन बातों पे गौर फिक्र किया। और शुरू में तो इस्लाम के इतना खिलाफ थे कि जो कोई शख्स मुसलमान हो जाता था ना, अबू जहल और हज़रत उमर ये दोनों मिल के मुसलमानों को मारा करते थे। भी तेरे अंदर जुर्रत कैसे आई कि तू बुतों को छोड़ के तो इस्लाम ले आया। पहले मारा करते थे, लेकिन फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहे दिल की उजड़ी बस्तियों को जब वो आबाद कर दे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बातें सुनी ना, तो आपकी आदत मुबारक ये थी कि जो भी बात सुनते पहले उसकी तहकीक किया करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने लगे और बड़े जलाल के साथ आने लगे और माज़अल्लाह शहीद करने के इरादे से आने लगे। रास्ते में ना एक सहाबी मिले, उन्होंने कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज मैं ना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने के इरादे से जा रहा हूँ। बड़े गुस्से से बड़े जलाल में थे। उन्होंने कहा उनको तो बाद में देख लेना, पहले अपना घर तो देख लो। तेरी बहन भी ईमान ले आई है और तेरा बहनोई भी ईमान ले आया है, पहले जाके तू उनको तो देख ले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मुझे और गुस्सा आया, ये अपनी बहन के घर में दरवाजे पे पहुंचे, जाके दरवाजा बजाया, आगे इनका बहनोई निकला, उसे मारा। बहन रास्ते में आ गई, कहा इसे ना मार। बहन को इतना जोरदार तमाचा मारा कि मुंह से खून निकल आया। और बहन ने जो जुमले कहे ना, वो एक तारीखी जुमले कहे। कहा उमर तू जितना मर्जी हमें मार ले, जितना तूने जुल्म करना है कर ले, पर हमसे इस्लाम नहीं छूटता, हम इस्लाम को छोड़ सकते नहीं है। और यारो उन्होंने मारे खा के भी इस्लाम को ना छोड़ा। हम आसाइशों में रह के भी इस्लाम से दूर हैं, हम आसाइशों में रह के भी दीन से बेजार हैं, दीन से बेजारी की गुफ्तगू करते हैं, आसाइशों में रह कर भी अल्लाह के घर से दूर है, आसाइशों में रह कर भी नमाजों से दूर है, आसाइशों में रह कर भी कुरान अलमारियों में पड़े इंतजार कर रहे होते हैं, काश कोई आए और मुझे उठा के पढ़े। अलमारियों में पड़े कुरान इंतजार करते हैं, पर इनको पढ़ने वाला कोई नहीं है। अल्लाह जहन्नम के गढ़ों की तरफ लेके जा रही है। ये आसाइशें हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है। फ़ायदा मंद आसाइशें वही हैं जो दीन इस्लाम के करीब कर रहे हैं। आप देखें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये सारा मामला देखा कि अब ये इस्लाम नहीं छोड़ सकते, तो सामने कुरान पढ़ा था ना, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कुरान पढ़ने लगे। जब कुरान खोल के पढ़ा ना, तो इधर से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए। अब यहाँ पर एक मोहब्बत की बात करता चलो, वैसे कोई शख्स जिंदगी में आ जाए ना तो खुशी फिर भी होती है, लेकिन जिसको तहज्जुद के सजदों में मांग कर लिया हो ना, उस जब वो आ जाए तो उसकी तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि ये सरकार की मुराद भी हैं और हुजूर के मुरीद भी हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह से मांगा, कहा अल्लाह उमर से इस्लाम को गलबा अता फरमा। इधर से जब दुआ की ना, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जहन तो पहले तशवीश में था, तो आपका जहन इस्लाम की तरफ रागिब हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। कलमा पढ़ा, इस्लाम ले आए, मुसलमान हुए। फिर अगली बात आप जरा सुनिएगा ज़ौक़ के साथ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह क्या हम हक पे नहीं है? हुजूर फरमाने लगे क्यों नहीं, हम तो हक पे हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह अगर हम हक पे हैं तो हम छुप छुप के नमाजें क्यों पढ़ते हैं? तो कहा अगर हम हक पे हैं तो फिर ये छुप छुप के नमाजें पढ़ना क्या हुआ? आज के बाद हम छुप छुप के नमाजें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलल ऐलान खुले आम नमाजें पढ़ेंगे। अब नमाजें छुप छुप के नहीं होंगी, अब नमाजें काबतुल्लाह के सहन में होंगी, सबके सामने होंगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इधर से ईमान ले आए और इधर से हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अमीर हमजा भी ईमान ले आए। मुसलमानों की दो कतारें बनी, दो काफिले बने।
एक लाइन के आगे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और एक लाइन के आगे हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब देखिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, तलवार उठाई और फरमाने लगे जिसने अपनी बीवी को बेवा करवाना हो और बच्चों को यतीम करवाना हो वो उमर से आके मुकाबला करे। जब इस्लाम लेके आए, पहले इस्लाम के इतना खिलाफ थे कि जो कोई इस्लाम लेके आता उसको मारते, लेकिन जब इस्लाम की दौलत मिली ना, दिल की दुनिया ही बदल गई, दिल सुकून में रहने लगा। अर्ज की हुजूर अब छुप के नहीं, अब अलल ऐलान नमाजें पढ़ी जाएंगी। फिर उस वक्त से मुसलमानों ने खुल के अलल ऐलान नमाजें पढ़ना शुरू की। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकत से, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते, यानी वो खत्ताब के बेटे उमर होते। लेकिन फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा अब बंद हो चुका है, अब मेरे बाद कोई नबी आ सकता नहीं है। अगर आता तो वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जिससे बंदे को मोहब्बत हो ना, बंदा उसका तज़किरा जरा खुल के करता है, बातों बातों में उसकी बात करता रहता है, क्योंकि मोहब्बत जो है हुजूर अलैहिस्सलाम को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इतनी मोहब्बत थी कि सरकार बातों बातों में ना फरमाया करते थे, हाँ मैं और अबू बकर उमर गए थे, मैं अबू बकर उमर को पता है, मैं और अबू बकर उमर को पता है। हुजूर अपना भी जिक्र फरमाते और साथ साथ अबू बकर उमर का भी जिक्र फरमाते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, फरमाया दो वजीर मेरे जमीन पर हैं और दो वजीर आसमानों पे हैं। फरमाया जो जमीन पे दो वजीर हैं वो अबू बकर उमर हैं और जो आसमानों पे वजीर हैं वो जिब्रील और मिकाईल हैं। और सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में जा रहे थे ना, तो एक बच्ची खड़ी रो रही थी। तो आप फरमाने लगे बच्ची क्यों रो रही हो? अर्ज करने लगी कि मैं तेल लेके जा रही थी, मेरा मालिक जालिम है, लौंडी है, वो उसने भेजा तेल लेने के लिए। अब तेल मुझसे जमीन पे गिर गया है, अब जमीन ने तेल चूस लिया है, जब मैं जाऊंगी घर तो मालिक पूछेगा तेल कहाँ है, तो वो जालिम है, जुल्म करेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दुर्रा था, आपने दुर्रा जमीन पे मारा और फरमाया जमीन क्या बात है, उमर की खिलाफत हो और तू किसी बच्ची का तेल उगल जाए, ये बहुत बड़ा तारीखी जुमला है आपका। फरमाया उमर की हुकूमत हो और तू नाजायज तेल उगल जाए, चल जमीन तेल को बाहर निकाल। रावी कहते हैं आपका ये फरमाना था और दुर्रा जमीन पे मारना था, जमीन ने तेल ही उगल दिया। जब बंदा रब रसूल की दहलीज पे झुका हो फिर वो यूं जमीनें भी हुक्म मानती हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं, आप देख रहा हूँ ख्वाब में, क्या देखता हूँ, मैं सोया रहा और नमाज फजर का वक्त निकल रहा था। फरमाते हैं मैं ना जल्दी जल्दी उठा और ख्वाब के अंदर ही, ख्वाब देख रहे हैं, जल्दी जल्दी उठा, मस्जिद नबवी के अंदर पहुंच गया। क्या देखता हूँ, हुजूर मेराब में तशरीफ फरमा है और सरकार के आगे खजूरें रखी हुई हैं। हुजूर फरमाते हैं अली जल्दी जल्दी करो, नमाज का वक्त निकल रहा है। हज़रत अली फरमाते हैं मैंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, हुजूर के पास पहुंचा, सरकार के आगे खजूरें पड़ी थी ना, तो हुजूर ने एक खजूर मुझे उठा के दी। फरमाते हैं मैंने तनावुल फरमाई, ये ख्वाब ही देख रहा था, जो हुजूर तनावुल फरमाई तो मेरी आंख ही खुल गई। कहते जब आंख खुली देखा वाकई फजर का वक्त थोड़ा सा रह गया था। मैंने ना जल्दी जल्दी मस्जिद नबवी में पहुंचा, क्या मंजर देखता हूं कि वो मेहराब में हजरत उमर फारूक बैठे हैं और वैसे ही अपने आगे खजूरें रखी हुई हैं और फरमाने लगे अली जल्दी जल्दी करो, नमाज पढ़ लो, वक्त थोड़ा ही रह गया है। आप फरमाते हैं मैंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा ना, तो आपने एक खजूर उठा के दी। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मैंने एक खजूर खाई और एक खजूर खाने के बाद अर्ज किया उमर मुझे एक खजूर और अता फरमा दें। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि तो हुजूर ने तुम्हें एक खजूर दी थी, उमर कैसे दो दे दे? जब हुजूर ने ख्वाब में तुझे एक खजूर अता फरमाई है तो उमर कैसे दे दे? तो आपकी ये फरासत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हुजूर फरमाते हैं इत्तक़ू बिफरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। फरमाया मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। बैठा वो यहाँ पे होता है
कहाँ नेहावंद का मकाम, कहाँ वो हजरत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग लड़ रहे थे, ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जुमे के दिन मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहे हैं, लोगों में बयान कर रहे हैं। इधर मोमिन की फरासत इतनी है कि उधर जंग होती हुई भी देख रहे हैं। और हजरत सारिया को मुखातब करके बयान करते करते कहा, फरमाया या सारिया तो जबल, ऐ सारिया पहाड़ की ओर को देख। हजरत सारिया फरमाते हैं हमने वहां पे आवाज सुनी। बात कर्ज करना चाहूं कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठ के आपने देखा और हजरत सारिया ने निहावद के मकाम पे वो बात को सुना। इनके देखने पे भी कुर्बान जाए, उनके सुनने पे भी कुर्बान जाए। अल्लाह ने दोनों को फरासत अता फरमाई। हजरत सारिया जब वापस आए ना तो फरमाया कि हम पर तो दुश्मन पहाड़ की ओर लेके हमला करना चाहते थे, लेकिन फरमाते हैं हमने हजरत उमर की आवाज सुनी और जल्दी जल्दी पहाड़ को देख लिया। जिस हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका यकम मुहर्रम यौम शहादत है, लोलो फिरोज शख्स ने आप पर खंजर के जरिए वार किया और 6 मरतबा वार किया गया, जिसकी आप ताब ना ला सके और 3 दिन तक बीमार रहे। उसके बाद आप दुनिया को अजल कह गए। तो यकम मुहर्रम को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है, खूब एसाले सवाब कीजिए।